नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एसिड सल्फ्यूरिकम है या एसिड सल्फ। तो आज हम देखेंगे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या है और किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन से। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड सल्फ्यूरिकम। तो जो एसिड सल्फ है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अडेप्टेड टू द लाइट हेयर ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन, फ्लशेस ऑफ इट इन क्लाइमेट्रिक ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लशेस ऑफ हीट इन क्लाइमेट्रिक ईयर्स। दोज फीमेल्स हु आर अप्रोचिंग मीनोपॉज and having hot flushes, we can prescribe acid sulf strictly based on the symptom similarity. Next symptoms, child has a sore odor is despite careful washing. चाइल्ड से सोर ऑर्डर होता है, स्मेल आती है, इवन उसको पेशेंट को या बच्चे को नहला देने के बाद भी या वॉश करने के बाद भी जो सौर स्मेल होती है वो नहीं जाती है। इस सौर स्मेल को लेकर 3 दवाएं और कंपैरिजन में लिखी हुई है, वो है हिपरसल्फ, मैककार्ब एंड रियूम। अगर हम रियूम की बात करें तो रियूम में लिखा हुआ है सोर स्मेल ऑफ द होल बॉडी, चाइल्ड स्मेल सौर इवन आफ्टर वॉशिंग एंड बाथिंग। वॉशिंग एंड बाथिंग के बाद भी सोर स्मेल आती है पेशेंट में से, बच्चे में से, एंड सोर स्मेल ऑफ द होल बॉडी। तो ये रियूम में लिखा हुआ है। अगर हम मैककार्ब की बात करें, फॉर पर्सन स्पेशली चिल्ड्रंस ऑफ इरिटेबल डिस्पोजिशंस, नर्वस टेम्परामेंट्स, लेग्स फाइबर, सॉर स्मेल ऑफ द होल बॉडी, ये मैककार्ब में लिखा हुआ है। अगर हम हिपरसल्फ की बात करें तो हिपरसल्फ में स्पेसिफिकली मेंशन है डायरिया ऑफ चिल्ड्रन विथ सॉर स्मेल, डायरिया के साथ सोर स्मेल आती है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और मैककार्ब एंड रियूम में जनरलाइज्ड है। अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें जो कि बहुत स्पेसिफिक है, बट हम क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं रखते हैं, नेग्लेक्टेड सिम्टम्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स मिलता है पेशेंट में तो आप जरूर एसिड सल्फ प्रेस्क्राइब कर दें। यहाँ पे लिखा अनविलिंग टू आंसर एंड क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम ऑब्स्टिनिटी बट इन एप्टनेस। अनविलिंग टू आंसर एंड क्वेश्चंस, आप कुछ भी पूछिए कोई जवाब नहीं देता है, कुछ भी क्वेश्चंस कर लीजिए उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट जिद्दी है, बट इट्स बिकॉज ऑफ इनएप्टनेस। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, फील्स इन अ ग्रेट हरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कहा जाए कि होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा हरीड कोई मेडिसिन है तो वो है एसिड सल्फ। एवरीथिंग मस्ट बी डन क्विकली, लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टाइम पासेस स्लोली, इम्पल्सिव वांट्स टू डू थिंग्स इन अ हरी, मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज इन हरी, एंजियस, इरिटेबल एंड नर्वस। तो ये लिखा हुआ है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। अगर हम आगे फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में जो कैरेक्टरिस्टिक दी है वो इस तरीके से है, पेन ऑफ ग्रेजुअल एंड स्लो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विच सी सडनली व्हेन एट इट्स हाइट, ऑफन रिपीटेड। पेन ऑफ ग्रेजुअल एंड स्लो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यहाँ पे सिवियरिटी नहीं है पेन की, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है और पिक पे जाने के बाद ऑफन रिपीट होता है, मतलब साइक्लिक रिपीटेशन है। सेंसेशन एज इफ ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर विदाउट रियल ट्रेम्बलिंग, इंटरनल ट्रेम्बलिंग ऑफ ड्रंकर्ड्स, वीक एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम सम डीप सीटेड डिस्क्रेशन, नो अदर सिम्टम्स। सोराइनम एंड सल्फर में लिखा हुआ हेमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ऑल द आउटलेट ऑफ द बॉडी, जिसमें कि क्रोटन एच, म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड टेरेबेंथीना दी हुई है। अगर हम हेमरेज में देखें तो यहाँ पे ब्लैक ब्लड लिखा हुआ है, जबकि हम अगर क्रोटन एच की बात करें तो ब्लड फ्रॉम आईज, ईयर, नोज एंड एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी एंड ब्लडी स्वेट स्पेसिफिकली लिखा हुआ क्रोटन एज में, हेमरेज में। अगर हम एसिड नेट की बात करें तो एसिड नेट में लिखा हेमरेज फ्रॉम बावेल्स इन टाइफाइड और टाइफस आफ्टर मिसकैरेज और पोस्टपार्टम, फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी, ब्राइट, प्रफ्यूज और डार्क ब्लड। तो नाइट्रिक एसिड में ब्राइट प्रफ्यूज भी हो सकता है, मतलब ब्राइट ब्लड होता है, जबकि यहाँ पे डार्क भी हो सकता है। पर अगर हम एसिड सल्फ की बात करें तो यहाँ पे डार्क और एवरी आउटलेट। अगर हम टेरेबेंथीना के हेमरेज की बात करें तो हेमरेज फ्रॉम बॉवेल्स विथ अल्सरेशन, पेसिव, डार्क विथ अल्सरेशन और एपिथेलियल डिजनरेशन। पेसिव एंड डार्क ब्लीडिंग होती है किसमें, टेरेबेंथीना में, और डार्क ब्लीडिंग यहाँ पे भी एसिड सल्फ में, और ब्राइट रेड या डार्क किस में हो सकती है तो एसिड नाइट्रिकम में भी है और क्रोटन एच में भी है। तो ये हेमरेज में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन था। अगर हम आगे बात करें
हेड सिम्टम्स की, तो हेड में स्पेसिफिक सेंसेशन है, सेंसेशन एज इफ द ब्रेन वॉज लूज इन फोरहेड एंड फॉलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसा पेशेंट को लगता है और ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, तो पेशेंट बता भी सकता है नहीं। और जो अगला सिम्टम्स हेड में वो कंकशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम फॉल और ब्लो वेयर स्किन इज कोल्ड एंड बोथ बॉडी बाथ्ड इन कोल्ड स्वेट। कंकशन के साथ यहाँ पे बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है और स्वेटिंग होती है। अगर हम माउथ में, तो बहुत स्पेसिफिक, और आप जानते हैं एसिड सल्फ के एप्थे या सोर माउथ में दी जाती है। अब एप्थे, अब माउथ देखिए कहाँ के लोकेशन ध्यान रखिएगा एप्थे में कि छाले कहाँ हो रहे, माउथ में, गम्स में और एंटायर बकल कैविटी। गम्स ब्लीड इजीली रेडिली, अल्सर्स पेनफुल ऑफेंसिव ब्रीथ। अगर हम बात करें आगे बोरेक्स की, तो बोरेक्स में लिखा एप्थे इन माउथ, ठीक है, यहाँ पे माउथ में, बट यहाँ पे गम्स लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ ऑन द टंग इनसाइड द चिक्स, गाल में अंदर की ओर, ईजिली ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग और टच्ड, खाने में उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। प्रिवेंट्स चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग विथ हॉट माउथ, ड्राइनेस एंड थ्रस्ट, क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, बोरेक्स में ये लिखा हुआ है। अगर हम इंजुरीज देखिए, एसिड सर हम एप्थे के लिए तो जानते हैं, इंडाइजेशन के लिए भी जानते हैं, बट हम इंजरीज़ में नहीं जानते, जबकि कंकशन में वहाँ पे इंजरी दी गई है। तो अगर हम इसके इंजरीज़ की बात करें, द पेन इज अ प्रेशर एज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल। देखिए क्या लिखा हुआ, टेंडेंसी टू गैंग्रीन, किसके बाद, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरीज के बाद, स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल। बैड इफेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज विद ब्रूज, चैफिंग एंड लिविड स्किन, prostration, एसिटिक एसिड, इकाइमोसिस, सिकेटर्स टर्न ब्लड रेड और ब्लू आर पेनफुल। अगर ग्रीन सिकेटर्स हो जाए, टर्न हो जाए, तो लीडम है। हम अगर इसके जीआई सिम्टम्स की बात करें, तो जीआई सिम्टम्स में लिखा हुआ, जो आप ध्यान रखिए प्लीज, क्रोनिक हार्ड बर्न, सॉर इरिटेशंस, सेट्स टीथ ऑन एजेस। अगर अगली बात करें हम सिम्टम्स की, तो वाटर ड्रंक कॉजेज कोल्डनेस ऑफ द स्टमक अनलेस मिक्सड विथ एल्कोहलिक लिकर। स्किन में लिखा पटेकी, परप्यूरा हेमरेजिका, ब्लू स्पेट, लिविड रेड ईचिंग ब्लॉचेस। रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री टू पल्सेटिला, कंपेयर आर्सेनिक, बोरेक्स, कैलेंडुला, लीडम, रूटा, र्यूम एंड सिम्फाइटम। र्यूम बोरेक्स में हम कंपेरिजन देख के आए हैं, लीडम में हमने इंजरीज में देख लिया। इन कंट्यूजन एंड लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट इट वाइज विद द कैलेंडुला, कैलेंडुला के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉलोज वेल आफ्टर आर्निका विद ब्रूज पेन, लिविड स्किन एंड प्रोफ्यूज स्वेट आफ्टर लीडम इन इकाइमोसिस। आर्निका से और लीडम के फॉलोज। एलिमेंट्स फ्रॉम ब्रांडी ड्रिंकिंग, ब्रांडी ड्रिंकिंग से इसको एलिमेंट्स होते हैं। जो स्पेशल नोट्स लिखा हुआ वो लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड 1 part with 3 parts alcohol, 10 to 15 drop 3 times a daily for 3 to 4 weeks has been successfully used to subdue the craving for liquor। ये लिखा हुआ हैरिंग ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है AIPGT वालों को, कि ये नोट्स किसने लिखा हुआ है और कौन से मेडिसिन में ये पूछा जाता है, और कितने ड्रॉप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, हैरिंग ने कहा है sulfuric acid 1 part with 3 parts alcohol, 10 to 15 drop 3 times a daily for 3 to 4 weeks has been successfully used to subdue the craving for liquor। लिकर की क्रेविंग को छुड़ाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, हैरिंग ने लिखा हुआ। अगर हम डॉक्टर बोरिक की बात करें, तो डॉक्टर बोरिक ने भी कुछ स्पेसिफिक लाइंस लिखी हुई है एसिड सेल्फ के लिए, वो है ट्रेमर एंड वीकनेस, एवरीथिंग मस्ट डू इन हरी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ट्रेमर हो, वीकनेस हो, और वो हर काम को जल्दबाजी में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जल्दबाजी में करना चाहता। अब ट्रेमर यहाँ पे जनरलाइज्ड है। ट्रेमर चाहे पार्किंसोनिज्म के हो, फाइन ट्रेमर हो, कोर्स ट्रेमर हो, या इडियोपैथिक ट्रेमर्सों में भी हमें ध्यान में रखना रहता है एसिड सेल्फ को। टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन ने भी लिखा और बोरिक ने भी लिखा, किसी भी इंजरी के बाद अगर पार्ट्स में गैंग्रीन डेवलप हो जाता है तो हमें एसिड सेल्फ का ध्यान रखना है। गैस्ट्रेल्जिया एंड हाइपोक्लोरहाइड्रिया, देखिए गैस्ट्रेल्जिया के साथ हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अब आप जानते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, परप्यूरा हेमरेजिका। अब आगे लिखा हो चिल्ब्लेंस विथ गैंग्रीनस टेंडेंसी। चिल्ब्लेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हैं भाई चिल्ब्लेंस क्या होता है। हॉट फ्लशेज फॉलोड बाय पर्स्पिरेशंस विथ ट्रेम्बलिंग। और बहुत जो स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो है टेंडेंसी टू गैंग्रीन और गैंग्रीन आफ्टर चिल्ब्लेंस। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये था एसिड सेल्फ,
आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को देखते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।